क्या आप शौहर के ये 11 हुकूक अदा कर रही हैं? हर बीवी ज़रूर देखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम ने जिस तरह शौहर पर बीवी के हुकूक मुकर्रर किए हैं, इसी तरह बीवी पर भी शौहर के कुछ हुकूक लाजिम किए हैं। बदकिस्मती से आज बहुत से घरों में झगड़े, नाराजगियां और नाचाकियां सिर्फ इस वजह से पैदा होती हैं कि शौहर और बीवी एक दूसरे के हुकूक से वाकिफ नहीं होते। आज की वीडियो में हम शौहर के 11 अहम हुकूक बयान करेंगे जिन्हें हर मुसलमान औरत को जानना चाहिए। हक नंबर 1, इताअत। इस्लाम में जायज़ उमूर में शौहर की इताअत को अहम करार दिया है। अगर शौहर कोई ऐसा हुक्म दे जो शरीयत के खिलाफ न हो तो बीवी को चाहिए कि हत्तल इम्कान उसकी बात माने। हक नंबर 2, इज्जत और एहतराम। शौहर की इज्जत करना बीवी की अहम जिम्मेदारी है। दूसरों के सामने शौहर की बेइज्जती करना या उसकी तज़हीक करना इज़्वाजी ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाता है। हक नंबर 3, घर की हिफाजत। बीवी शौहर के घर, माल और राजों की मुहाफिज होती है। शौहर की गैर मौजूदगी में घर और उसकी इज्जत की हिफाजत करना बहुत अहम जिम्मेदारी है। हक नंबर 4, राजदारी। शौहर और बीवी के दरमियान होने वाली निजी बातें दूसरों को बताना दुरुस्त नहीं। इज़्वाजी जिंदगी के राजों को महफूज रखना जरूरी है। हक नंबर 5, शौहर के माल की हिफाजत। बीवी को चाहिए कि शौहर के माल को फजूल खर्ची में जाया न करे। अमानतदारी और समझदारी से मामलात चलाए। हक नंबर 6, हुस्ने अखलाक। नरम लहजा, अच्छा रवैया और खुश अखलाकी घर के माहौल को खुशगवार बनाती है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा ताल्लुकात को कमजोर कर देता है। हक नंबर 7, शौहर की राहत का ख्याल। जब शौहर घर आए तो उसके सुकून और आराम का ख्याल रखा जाए। एक पुरसुकून घर शौहर के लिए बहुत बड़ी नेमत होता है। हक नंबर 8, बच्चों की अच्छी तरबियत। बच्चों की तरबियत माँ की बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छी तरबियत पूरे खानदान के मुस्तकबिल को बेहतर बनाती है। हक नंबर 9, शुक्रगुजारी। अगर शौहर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कोशिश कर रहा है तो बीवी को नाशुक्री से बचना चाहिए। शुक्रगुजारी मोहब्बत में इजाफा करती है। हक नंबर 10, दुआ करना। बीवी को चाहिए कि अपने शौहर के लिए खैर, सेहत, रिस्क और कामयाबी की दुआ करती रहे। दुआ मियाँ बीवी के ताल्लुक को मजबूत बनाती है। हक नंबर 11, मोहब्बत और वफादारी। इज़्वाजी जिंदगी की बुनियाद मोहब्बत, एतमाद और वफादारी पर कायम होती है। शौहर और बीवी एक दूसरे के लिबास हैं और एक दूसरे के लिए सुकून का जरिया है। अहम बात, इस्लाम में हुकूक सिर्फ बीवी पर ही नहीं बल्कि शौहर पर भी लाजिम है। एक कामयाब शादी वही है जिसमें दोनों एक दूसरे के हुकूक अदा करें। इख्तिताम। नाजरीन, आज हमने शौहर के 11 अहम हुकूक के बारे में जाना। अगर हम अपने घरों में इन तालीमात पर अमल करें तो बहुत से घरेलू मसाइल खत्म हो सकते हैं और घर मोहब्बत, सुकून और बरकत का गहवारा बन सकता है। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।